माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। मैं भोलाराम सैनी मेरे यूट्यूब चैनल अपनी स्कूल में आप सभी का अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। देखो, हम अलंकार के विषय में चर्चा कर रहे थे। अलंकार के विषय में इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो बना दिए हैं। पहला वीडियो में हमने पढ़ा था अनुप्रास के शाब्दिक अर्थ, अनुप्रास की व्युत्पत्ति, अनुप्रास की बहुत सारे विद्वानों के अनुसार परिभाषा, और उसके बाद अनुप्रास के भेदों का वर्गीकरण हमने पढ़ा था। उसके बाद अगला वीडियो मैंने डाला था अनुप्रास अलंकार का शाब्दिक अर्थ, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के 4 भेदों के बारे में हमने उसमें पढ़ा था। अनुप्रास अलंकार के जो 4 भेद थे उनमें नंबर 1 था 6 का अनुप्रास। कौन सा था? 6 का अनुप्रास, जिसमें एक वर्ण कितनी बार आता था? 2 बार आता था। उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा था वृत्तीय अनुप्रास। कौन सा पढ़ा था? वृत्तीय अनुप्रास, जिसमें एक ही वर्ण 2 से अधिक बार आता था। 2 से अधिक बार आता था, वहाँ पर वृत्तीय अनुप्रास अलंकार होता था। उसके बाद हमने अनुप्रास अलंकार का तीसरा भेद पढ़ा था। तीसरा भेद पढ़ा था श्रुति अनुप्रास। श्रुति अनुप्रास वहाँ होता है जहाँ पर एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण क्रम के अनुसार आए, वहाँ पर श्रुति अनुप्रास अलंकार होता था। चौथा भेद हमने अनुप्रास अलंकार का पढ़ा था अंत्यानुप्रास। कौन सा पढ़ा था? अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार में जो शब्द और वाक्य के अंत में जो वर्णों की आवृत्ति होती थी, मात्राओं की आवृत्ति होती थी, वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता था। सामान्य रूप से मैंने आपको बताया कि अनुप्रास अलंकार के 4 भेद होते हैं, लेकिन अनुप्रास अलंकार के हमने एक भेद और पढ़ा था जिसका नाम था 5वां भेद लाटानुप्रास। कहाँ होता था लाटानुप्रास? जहाँ पर पूरी ही पंक्ति के सारे शब्द जो के त्यों रिपीटेशन होते थे और उनका अर्थ भी वही रहता था, सिर्फ अन्वय भिन्न होता था। ये हमने अनुप्रास अलंकार के 5 भेद पढ़े थे। अनुप्रास अलंकार के बाद आपको मैंने यमक अलंकार पढ़ाया था। कौन सा पढ़ाया था? यमक अलंकार। बहुत सरल था यमक अलंकार, जिससे काव्य पंक्ति में एक शब्द की आवृत्ति हो, जिस काव्य पंक्ति में शब्द की आवृत्ति हो, यानी कि शब्द की आवृत्ति क्या होगी? बार बार आएगा, और वह शब्द जितनी बार आएगा उसका अर्थ उतनी ही बार अलग होगा। अर्थात कहने का अभिप्राय ये हुआ कि जब किसी काव्य पंक्ति में एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और उसका उतनी ही बार भिन्न अर्थ होता है, तो वहाँ यमक अलंकार होता था। दोस्तों, ये दोनों शाब्दिक अलंकार थे। अब हम आर्थिक अलंकार यानी अर्थ अलंकार के बारे में 1-2 अलंकारों के बारे में चर्चा करेंगे। आज मैं आपके सामने उपमा अलंकार लेकर आया हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आज शाम तक दूसरी वीडियो में आपको रूपक अलंकार, जो कि इससे मिलता ही जुलता है, रूपक अलंकार की परिभाषा भी बता दूंगा। अगर नहीं डाल पाए तो कल 100% रूपक अलंकार को आपको भेज दिया जाएगा। तब तक आप बेसब्री से इंतज़ार करिएगा। चलिए, आज हम पढ़ते हैं उपमा अलंकार के बारे में। देखो, सबसे पहले तो सामान्य सी बात है, उपमा अलंकार होता कहाँ है। उपमा अलंकार की पहले परिभाषा के बारे में बात करेंगे, उससे पहले उसका थोड़ा सा अर्थ समझ लीजिए। देखो, उपमा क्या होता है? जैसे कोई एक वस्तु है, ये एक वस्तु है और ये एक वस्तु है। जब इस वस्तु की तुलना हम इससे करते हैं, जब एक वस्तु की दूसरे वस्तु से हम तुलना करते हैं या कोई समानता व्यक्त करते हैं, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अर्थात सामान्य से शब्दों में कहा जाए कि एक वस्तु की दूसरे वस्तु को उपमा दी जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब देखिए, ये बात तो स्वाभाविक सी बात है, जब एक वस्तु को हम दूसरी वस्तु से
क्या करेंगे, तुलना करेंगे तो एक वस्तु गुण धर्म में क्या होगी, कम होगी, और एक वस्तु जिससे हम तुलना कर रहे हैं वो गुण धर्म में क्या होगी, अधिक होगी। ये तो स्वाभाविक सी बात होगी, क्योंकि हम तुलना उससे इसीलिए कर रहे हैं। अगर दोनों समान होती तो हम तुलना करते ही नहीं। जो वस्तु गुण धर्मों में कम होती है उसे उपमेय कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको उपमेय कहेंगे। और जो वस्तु गुण और धर्मों में अधिक होगी उसे उपमान कहेंगे। क्या कहेंगे, उपमान कहेंगे, क्योंकि हम तुलना किससे कर रहे हैं, उपमान से करते हैं हमेशा। उपमेय की तुलना किससे करते हैं, उपमान से करते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। चलिए परिभाषा को देखिए एक बार, उसके बाद हम विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से उपमा अलंकार को समझेंगे। क्या कहते हैं परिभाषा उपमा अलंकार की, जब किसी पद में दो पदार्थों की समानता व्यक्त की जाए। याद रखना कि क्या हो रहा है यहाँ पर, दो पदार्थों की अर्थात दो वस्तुओं की समानता व्यक्त की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। आगे देखो, अर्थात किसी सामान्य पदार्थ की, पहली वस्तु कैसी होगी, पहली वस्तु सामान्य, अर्थात किसी सामान्य पदार्थ को किसी प्रसिद्ध वस्तु के समान मान लिया जाता है। और जो दूसरी वस्तु होगी वो कैसी होगी, प्रसिद्ध वस्तु होगी। अर्थात जो उपमान है वो संसार में क्या होगा, प्रसिद्ध होगा। उपमान संसार में कैसा होगा, प्रसिद्ध होगा। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, वहाँ उपमा अलंकार माना जाता है। उपमा अलंकार का शाब्दिक विवेचन करें, शाब्दिक विश्लेषण करें। देखो उपमा जो है वो दो शब्दों से बना है, उप और मा से बना है। उप का अर्थ होता है समीप, मा का अर्थ होता है मापना या तोलना, अर्थात समीप रख करके मापना या समीप रख करके तोलना। दो वस्तुओं को, किसको, दो वस्तुओं को या दो पदार्थों को, दो वस्तुओं को या दो पदार्थों को समीप रखकर तोलना या मापना क्या कहलाएगा, उपमा कहलाता है। चलिए आगे देखकर, शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, समीप रखकर दो पदार्थों का मिलाना उपमा के नाम से जाना जाता है। आगे देखो, अब इसकी परिभाषा देखो, ये आपको परिभाषा याद रखनी है पेपर में। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ, सामान्य सी बात हो गई जो अभी तक मैंने आपको समझाया है। लेकिन अब इसकी जो वास्तविक परिभाषा है, उपमा अलंकार की वास्तविक जो परिभाषा है वो आपको याद रखनी है। और पेपर में आपको अगर पूछी जाए कि आपको प्रश्न कैसे आएगा, देखो 11वीं और 12वीं, चाहे वो हिंदी साहित्य हो चाहे वो हिंदी अनिवार्य है। हिंदी साहित्य में अलंकार उपमेय उपमा नहीं है। हिंदी साहित्य के कुछ अलग अलंकार है, मैं उनकी अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये हिंदी अनिवार्य के अलंकार हैं। तो देखो, चाहे 11वीं हो चाहे 12वीं हो, अगर प्रश्न पूछा जाता है कि प्रश्न किस प्रकार पूछा जाएगा, जैसे मान लो उपमा से ही संबंधित प्रश्न बनाएगा तो ऐसे पूछेगा कि उपमा अलंकार की 100 उदाहरण परिभाषा दीजिए। 100 उदाहरण का मतलब है उदाहरण सहित। कैसे, उदाहरण सहित क्या देनी है आपको, परिभाषा देनी है। तो पहले आपको परिभाषा ये बतानी है। उस शाब्दिक अर्थ अगर आप बताना चाहो तो बता देना, वो अच्छी बात है, लेकिन पहले परिभाषा बतानी है। देखो उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है, जहाँ किसी वर्णित यानी प्रस्तुत वस्तु की उसके किसी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव आदि की समानता के आधार पर किसी अन्य अप्रस्तुत वस्तु की समानता स्थापित की जाए, वह उपमा अलंकार होता है। समझ में आ गया होगा। देखो वर्णित वस्तु अर्थात जो हमारे पास में है, वर्णित यानी प्रस्तुत मतलब जो हमारे पास में है, उसके किसी विशेष गुण, क्रिया, अब उसके हम कोई भी गुणों को, उसके किसी स्वभाव को, उसकी किसी क्रिया को, कोई भी विशेषता को आधार बनाकर और दूसरे यानी समानता के आधार पर किसी अन्य वस्तु अप्रस्तुत, जो वस्तु अप्रस्तुत है और जो संसार में प्रसिद्ध है, जो गुण और धर्म में क्या है, गुण, धर्म, क्रिया, स्वभाव में अधिक है, उसकी समानता, उसके साथ उसकी समानता स्थापित की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। देखो उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक उदाहरण लिया हमने, चंद्र सा कांति में मुख रूप दर्शन है तुम्हारा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मुख को सुंदरता बताया गया है। देखो यहाँ पर जो मुख है ना, ये क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपमेय, यानी कि ये प्रस्तुत वस्तु है। उपमेय क्या है, प्रस्तुत वस्तु है, प्रस्तुत पदार्थ है, ठीक है ना। और चंद्रमा जो है, चंद्रमा ये क्या है, अप्रस्तुत है। क्या है, अप्रस्तुत वस्तु है। अब मुख की तुलना किससे, समानता किससे बताई जा रही है, चंद्रमा से की बताई जा रही है। मुख की
जो समानता जो की जा रही है या तुलना की जा रही है वो किससे की जा रही है? चंद्रमा से। अर्थात मुख जो है वो चंद्रमा के समान कांति मतलब सुंदर है। कांति का मतलब होता है सुंदर, कि मुख जो है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। देखो देखिए, मुख को सुंदरता के लिए प्रसिद्ध पदार्थ चंद्रमा के समान मान लिया गया है, अतः यहाँ उपमा अलंकार माना जाता है। आगे देखिए, आगे क्या है? उपमा या अलंकारों के अंग, यानी कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? पहले उपमा अलंकार के अंगों को समझे। देखिए, उपमा अलंकार के 4 अंग माने जाते हैं। नंबर 1 उपमेय, नंबर 2 उपमान, नंबर 3 वाचक शब्द और नंबर 4 साधारण धर्म। दोस्तों एक बात आपको मैं बता दूं कि आपको उपमा अलंकार के जब ये चारों अंग समझ में आ जाएंगे तभी आपको उपमा अलंकार समझ में आएगा, और तभी आपको रूपक अलंकार समझ में आएगा, और तभी आपको उत्प्रेक्षा अलंकार समझ में आएगा। मेन बात समझने की है इन चारों अंगों को। देखिए बहुत अच्छे से डिटेल से समझते हैं चारों अंगों को। कहाँ होता है उपमा अलंकार? देखो सॉरी, उपमेय किसे कहते हैं? देखो उपमेय कहते हैं, देखो मैं आपको डिवाइडेशन कर उसको बताता हूँ तुलना करके। उपमेय ये हो गया उपमेय, और ये हो गया उपमान। ये क्या हो गया? उपमान। देखो उपमेय क्या होता है? उपमेय होता है प्रस्तुत वस्तु। कैसी होती है? प्रस्तुत वस्तु। और उपमान होता है अप्रस्तुत वस्तु। अप्रस्तुत वस्तु। उपमान क्या हो जाएगा? अप्रस्तुत वस्तु। दूसरी बात, उपमेय जो है वो हमारे पास में रहता है, अधिकांश प्राय वो देखने को मिलेगा हमारे पास में रहेगा, और उपमान जो है वो क्या है? दूर रहेगी वस्तु। दूसरी बात कि उपमेय जो है वो गुण और दोष धर्म स्वभाव में क्या होगा? कम होगा। और उपमान जो है, उपमान गुण दोष धर्म स्वभाव आदि में कैसा होगा? अधिक होगा। तभी तो उसकी हम तुलना कर रहे हैं उससे। भाई हम कम श्रेष्ठ वस्तु की अधिक श्रेष्ठ वस्तु से तुलना करेंगे, समानता करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए परिभाषा सबकी। पहले दे रहे हम उपमेय की। किसकी? उपमेय की। कवि जिस पदार्थ का वर्णन करता है, कवि जिस पदार्थ का वर्णन करता है उस सामान्य पदार्थ को उपमेय कहा जाता है। वे अप्रस्तुत पदार्थ होता है। जैसे कि अभी यहाँ पर हमने उदाहरण लिया था, इसी उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। चंद्रमा सा कांति में मुख रूप दर्शन है तुम्हारा। देखो अब यहाँ पर हम किसका वर्णन कर रहे हैं? मुख का वर्णन कर रहे हैं। किसका वर्णन कर रहे हैं? मुख का। तो वर्णन करने का जो वस्तु है, वर्णन करने की जो वस्तु है, जो पदार्थ है वो क्या है? मुख है। ठीक है, तो मुख यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपमेय है। अब सुनो, मुख हमारे पास में है या नहीं है? है। भाई गुण दोष धर्म यानी कि सुंदरता मुख कम है और चंद्रमा सुंदरता में अधिक है, इसलिए हम मुख की तुलना किससे कर रहे हैं? चंद्रमा से कर रहे हैं। कवि ने मुख का वर्णन करते हुए चंद्रमा के समान माना है, अतः ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर उपमेय है। चलिए आगे देखो, अगला है उपमान। उपमान किसे कहेंगे? कवि द्वारा वर्णित सामान्य पदार्थ की जिस प्रसिद्ध पदार्थ से समानता व्यक्त करता है, अर्थात जो उदाहरण प्रस्तुत करता है, यानी जो उदाहरण प्रस्तुत करता है उसे उपमान या अप्रस्तुत पदार्थ कहा जाता है। जो क्या होगा? गुण धर्म क्रिया रूप स्वभाव आदि में क्या होगा? अधिक होगा, और वो हमसे दूर होगा और प्रसिद्ध होगा, संसार में वो प्रसिद्ध वस्तु होगी, उसे क्या कहा जाएगा? उपमान कहा जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों की परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब देखो अगला है वाचक शब्द। वाचक शब्द का क्या हो गया? वाचक शब्द है जो उपमेय, यानी कि जो उपमेय और उपमान दोनों में समानता बताने के लिए जो शब्द आते हैं उन्हें वाचक शब्द कहा जाएगा। जैसे सा, जैसे सी, सम आदि ऐसे शब्द हैं जो उपमेय और उपमान में दोनों में क्या बताएगा? समानता बताते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे? वाचक शब्द कहा जाता है। देखिए आगे देखो, यहाँ तक हमारा हो गया था। आगे है वाचक शब्द। समानता के अर्थ को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे वाचक शब्द कहलाते हैं। अर्थात दोनों उपमेय और उपमान दोनों पदार्थों में कौन से शब्द, जिन शब्दों के माध्यम से समानता व्यक्त की जा रही है, उपमेय और उपमान दोनों शब्दों के मध्य में
जिन शब्दों के माध्यम से समानता व्यक्त की जाएगी उसे वाचक शब्द कहा जाएगा। अब देखिए वाचक शब्द कौन कौन से होते हैं, देखो वाचक शब्द होते हैं जैसे सा, सी, से, सम, सरिस, इव, जिमी, सदृश्य, लो इत्यादि उपमान वाचक शब्द माने जाते हैं। आपको ये पहचान भी याद रखनी है, ये पहचान एक तरह से ध्यान रख लेना। उपमा की पहचान ये जहाँ पर सा, सी, सम, सरिस, इव, जिमी ऐसे शब्द आएंगे तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। अब देखो जैसे चंद्रमा सा कांति में मुख्य रूप दर्शन है तुम्हारा, मुख्य यहाँ पर क्या है बता दिया मैंने आपको, क्या हो जाएगा, उपमेय है, क्या है, उपमेय है। और चंद्रमा क्या है यहाँ पर, उपमान है, चंद्रमा क्या है, उपमान है। अब चंद्रमा में और मुख में कौन सा शब्द दोनों को एक साथ कर रहा है, वो सा, कौन सा शब्द कर रहा है, सा, तो यहाँ पर सा शब्द हो जाएगा वाचक शब्द, सा क्या हो जाएगा, वाचक शब्द हो जाएगा। समझ में आ गया, देखो चंद्रमा सा पद में सा जो है वो वाचक शब्द है। चलिए अगला है साधारण धर्म। देखो साधारण धर्म का क्या होता है, साधारण धर्म होता है जो उपमेय में और उपमान में दोनों में समानता है, यानी कि दोनों में समानता क्या है, रूप भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है। तो यहाँ पर ये जो कांति में है, ये कांति का क्या होता है, सुंदर, कांति का कहता है सुंदर, यानी कि मुख भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है, दोनों में समानता जो होती है वो क्या कहलाता है, साधारण धर्म कहलाता है। अर्थात दोनों में जो लक्षण है, जो गुण है, स्वभाव है, धर्म है, जो क्रिया है, दोनों में उपमेय और उपमान में, उसे क्या कहा जाएगा, साधारण धर्म कहा जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं साधारण धर्म की भी। देखो साधारण धर्म किसे कहेंगे, उपमेय यानी कि प्रस्तुत पदार्थ, उपमान अप्रस्तुत पदार्थ दोनों में जो समान विशेषता, समान लक्षण, समान गुण पाया जाता है उसे साधारण धर्म कहा जाता है। उदाहरण के माध्यम समझते हैं, जैसे चंद्रमा सा कांति में मुख रूप दर्शन है तुम्हारा। अब देखो मुख क्या हो जाएगा यहाँ पर, उपमेय, चंद्रमा क्या हो जाएगा, उपमान, सा क्या हो जाएगा, वाचक शब्द, कांति में ये जो शब्द है कांति में, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा साधारण धर्म। क्या कहलाएगा, ये साधारण धर्म। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखो चंद्रमा उपमान हो गया, मुख उपमेय हो गया, दोनों को कांति में बताना क्या है, सुंदर, अर्थात कांति में साधारण धर्म कहलाता है। अब सुनिए एक अगला उदाहरण देखो, यहाँ आप इस उदाहरण से अच्छी तरह आप समझ सकते हो। वाचक शब्द नहीं है, किसमें आएगा, सम। चलिए देखो उदाहरण है, सुनी सुरसरी सम शीतल बानी। अब देखो अब यहाँ पर उपमेय क्या है, बानी यानी कि वाणी, वाणी क्या हो जाएगा यहाँ पर, उपमेय है। वाणी की तुलना किससे की गई है, समानता किससे गई है, सुरसरी से, सुरसरी यानी गंगा से की गई है। ठीक है ना, अर्थात जो वाणी है वो गंगा नदी की तरह कैसी है, शीतल है, अर्थात ठंडी है। वाणी जो है गंगा नदी के समान कैसी है, शीतल या ठंडी है। अब यहाँ पर जो शीतल और ठंडी है ये दोनों में साधारण धर्म है, यानी कि वाणी कैसी है, शीतल ठंडी है, और सुरसरी यानी गंगा नदी कैसे शीतल और ठंडी है। तो यह शीतल जो शब्द है ये क्या कहलाएगा, साधारण धर्म, ये कहलाएगा साधारण धर्म कहलाएगा। उसके बाद में ये जो सुरसरी और सुरसरी और वाणी दोनों को एक शब्द जोड़ने वाला है, वो है क्या है, सम, ये कहलाएगा वाचक शब्द। क्या कहलाएगा, वाचक शब्द। देखो यहाँ पर देवी लिख रहा है कि इसमें उपमेय है वाणी यानी वाणी, उपमान हो जाएगा सुरसरी और साधारण धर्म हो जाएगा शीतल वाणी, शीतल या ठंडी मधुर। उसके बाद में वाचक शब्द आपको बता ही दिया है, क्या हो जाएगा, वाचक शब्द हो जाएगा सम। ठीक है, दोनों में। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, आपको उपमा अलंकार की परिभाषा और उपमा अलंकार के जो अंग है याद रखना, आपको फिर से बताया दो। उपमा अलंकार के अंग तो होते हैं 4, उपमा अलंकार के अंग कितने होते हैं, 4 होते हैं। और उपमा अलंकार के अगर आपसे भेद पूछा जाए, देखो दोस्तों कुछ विद्वान उपमा अलंकार के 2 भेद मानते हैं और कुछ विद्वान उपमा अलंकार के 3 भेद मानते हैं। हम यहाँ पर ऐसे पढ़ेंगे, देखो ये इस पंक्ति को पढ़ के देखो, उपमा अलंकार के मुख्यतः निम्न 2 भेद होते हैं, मुख्यतः तो निम्न 2 भेद होते हैं, लेकिन उपमा अलंकार के सामान्यतः 3 भेद माने जाते हैं और एक तीसरा भेद माना जाता है मालोपमा। कौन सा हो जाएगा, मालोपमा। अभी समझेंगे हम तीनों को, ठीक है, पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा, ठीक है, और मालोपमा, तीनों को हम पढ़ेंगे। देखो
आपको एक फिर से बात याद दिला दूं कि उपमा अलंकार के भेद तो कितने होते हैं? 2। उपमा अलंकार के अंग कितने होते हैं? 4 अंग होते हैं। अब देखिए सबसे पहले पूर्ण उपमा, इनको खंड कर रखा है। देखो पूर्ण प्लस उपमा, उपमा के जो पर 4 अंग होते हैं। देखो पूर्ण उपमा कहाँ होगा? जिस काव्य पंक्ति में उपमा अलंकार के चारों अंग मौजूद होते हैं, चारों अंग मौजूद होते हैं, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? पूर्ण उपमा अलंकार होगा। चारों अंगों से मतलब क्या हो गया? यहाँ पर चारों में पहले जाएगा उपमेय, पहला अंग क्या हो जाएगा? उपमेय। दूसरा अंग क्या हो जाएगा? उपमान। तीसरा अंग क्या हो जाएगा? वाचक शब्द। और चौथा क्या हो जाएगा? साधारण धर्म। यदि किसी वाक्य में उपमेय भी है, उपमान भी है, वाचक शब्द भी है और साधारण धर्म ही है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? पूर्ण उपमा अलंकार कहलाएगा। वहाँ पर कौन सा अलंकार कहलाएगा? पूर्ण उपमा अलंकार कहलाएगा। अब देखो लुप्त उपमा यानी कि लुप्त प्लस उपमा। जब किसी काव्य पंक्ति में क्या उपमेय और दूसरा उपमान और तीसरा वाचक शब्द और चौथा साधारण धर्म, इन चारों अंगों में से कोई एक में मौजूद नहीं रहता। जैसे मतलब उपमेय नहीं हो, उपमान नहीं हो, वाचक शब्द नहीं हो या साधारण धर्म नहीं हो, तो वहाँ पर क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा लुप्त उपमा अलंकार कहलाएगा। अब सुनो, लुप्त उपमा अलंकार के वापस 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? यदि उपमेय नहीं है, तो देखो नंबर 1, यदि उपमेय नहीं है, ठीक है, तब तो क्या कहलाएगा? उपमेय लुप्त उपमा। क्या कहलाएगा? उपमेय लुप्त उपमा, ठीक है। और यदि उपमान नहीं है, क्या नहीं है? उपमान नहीं है, तो क्या कहलाएगा? उपमान लुप्त उपमा। और यदि साधारण धर्म नहीं है तो साधारण धर्म लुप्त उपमा। और वाचक शब्द नहीं है तो वाचक शब्द लुप्त उपमा। इस प्रकार लुप्त उपमा अलंकार के कितने भेद हो जाते हैं? 4 भेद हो जाते हैं। अगला भेद जो है उपमा अलंकार का वह है, तीसरा भेद माना जाता है, वो हो जाएगा मालोपमा। क्या हो जाएगा? मालोपमा। देखो कहाँ होता है मालोपमा? जब किसी एक उपमेय के लिए 2 से अधिक यानी 1 से अधिक, ऐसे लिखो, 1 से अधिक उपमान आए, अर्थात एक उपमेय के लिए उपमानों की झड़ी लगा दी जाए, माला पहना दी जाए, बहुत सारे उसके लिए उपमान दे दिए जाएं, वहाँ पर मालोपमा अलंकार होगा। यानी कि एक उपमेय के लिए 1 से अधिक उपमान जब आते हैं तो वहाँ पर मालोपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको यहीं पे एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे मुख्य मालोपमा का एक उदाहरण देता हूँ। मुख्य कमल और चंद्रमा सा सुंदर है। मुख्य कमल और चंद्रमा सा सुंदर है। अब यहाँ पर मुख्य क्या हो जाएगा? उपमेय। कमल क्या है? उपमान। और चंद्रमा भी क्या है? उपमान। अर्थात एक उपमेय के लिए 2 उपमान आए हैं, तो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा? मालोपमा अलंकार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको तीनों उपमा अलंकार के तीनों भेदों की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं हम तीनों अलंकारों के परिभाषाओं के अच्छे से विवरण। देखो सबसे पहले है पूर्ण उपमा। जैसा कि मैंने आपको परिभाषा में बताया था, कहाँ होता है पूर्ण उपमा? जहाँ पर 4 अंग मौजूद होते हैं। और 4 अंग में कौन कौन से होने चाहिए? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। जहाँ पर ये 4 अंग मौजूद होते हैं वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? पूर्ण उपमा अलंकार हो जाएगा। देखो उपमा अलंकार के जिस पद में उपमेय के 4 अंग मौजूद रहते हैं वहाँ पूर्ण उपमा अलंकार होता है। देखिए अब एक उदाहरण देखते हैं। राम, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ। उपमा अलंकार की आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। और हम पढ़ रहे हैं अब पूर्ण उपमा। ठीक है, कौन सा पढ़ रहे हैं हम? पूर्ण उपमा पढ़ रहे हैं। और पूर्ण उपमा में हम सबसे पहले उदाहरण ले रहे हैं। देखिए राम सीता
राम लखन सीता सहित सोहत पर्ण निकेत, जिमी बस वासन अमरपुर सची जयंत समेत। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप इस उदाहरण में देखोगे कि इस उदाहरण में उपमेय है राम सीता और लखन, राम सीता लखन और पर्ण निकेत, ये क्या है? उपमेय है। अब इनकी तुलना किससे की गई? देखो, वासन यानी कि इंद्र से, सची यानी कि जयंत से, इंद्र का पुत्र से, और अमरपुर यानी कि इंद्रावती से की गई है। यानी कि जो राम की तुलना की गई है वो इंद्र से की गई यहाँ पर, ठीक है ना। और सची इंद्र का पुत्र यानी लक्ष्मण की गई है, और अमरपुर यानी कि सीता से की गई। ये क्या है? उनको उपमान माना गया है। साधारण धर्म की अगर बात करें तो सोहत यानी कि शोभा पाना, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर साधारण धर्म हो जाएगा, दोनों शोभा पा रहे हैं, ठीक है ना। और वाचक शब्द हो जाएगा जिमी या जैसे, जिमी जैसे क्या हो जाएगा? वाचक शब्द हो जाएगा। प्रस्तुत पद में उपमा के चारों अंग मौजूद हैं, इसलिए यहाँ पर पूर्ण उपमा अलंकार होगा। आगे देखो, इस उदाहरण को समझ देखो। अगला उदाहरण है राधा बदन चंद सो सुंदर। अब देखो, राधा यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपमेय, ठीक है। और चंद क्या हो जाएगा यहाँ पर? उपमान। और सुंदर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सुंदर हो जाएगा साधारण धर्म, ठीक है ना। और सो यानी सो सम सा, ये क्या हो जाएगा? के समान, ये हो जाएगा वाचक शब्द हो जाएगा, ठीक है। अर्थात यहाँ पर देखो, उपमेय भी है, उपमान भी है, और साधारण धर्मी है, और वाचक शब्द भी है, अर्थात चारों अंग मौजूद हैं। क्या है? अर्थात चारों अंग मौजूद हैं, तो कौन सा हो जाएगा? पूर्ण उपमा अलंकार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला उदाहरण है, अगला है मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा दिल जल रहा है। देखो, इसमें दिल, तन और दिल, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर उपमेय है, ठीक है ना। दिल यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपमेय है, ठीक है ना। और मोम सा, मोम दीप, मोम क्या हो जाएगा यहाँ पर? मोम और दीप क्या हो जाएंगे? उपमेय हो जाएंगे, ठीक है ना। और साधारण धर्म मतलब दोनों घुल रहे हैं, दोनों घुल चुका है, अर्थात दोनों में जल है वो घुल चुका है, वो क्या हो जाएगा? साधारण धर्म। दोनों की विशेषता एक समान हो रही है। और वाचक शब्द कौन सा जाएगा? सा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? सा। ये क्या कहलाएंगे? वाचक के शब्द कहलाएंगे, ठीक है। अगला उदाहरण देखिए, आगे है उदाहरण अगला, करी कर सरिस सुभग भुज दंडा, करी कर सरिस सुभग भुज दंडा। इसमें देखो, उपमेय है भुजदंडा, उपमान हो जाएगा करी करी, और वाचक शब्द हो जाएगा सरिस, ठीक है। और साधन धर्म क्या हो जाएगा? इसमें साधन धर्म में उपलब्ध नहीं है, अर्थात यहाँ पर ये तो लुप्त उपमा हो गया, लुप्त उपमा का उदाहरण आ गया। उपमेय हो जाएगा भुजदंड, और उपमान हो जाएगा करी करी, वाचक शब्द हो जाएगा सरिस, और हाँ, ये जो सुभग है ये हो जाएगा इसमें साधारण धर्म, ये रहा ऊपर साधारण धर्म का जाएगा, इसमें सुभग साधारण धर्म में हो जाएगा। चारों अंग मौजूद है, लुप्त उपमा नहीं, उपमा अलंकार है, वो सॉरी पूर्ण उपमेय है। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। अब देखो, मुख यहाँ पर क्या है? उपमेय है, ठीक है। और मयंक क्या हो जाएगा? मयंक यानी सूर्य, मयंक क्या हो जाएगा? सूर्य चंद्रमा, क्या हो जाएगा? उपमान। और मंजू मनोहर, मंजू मतलब बहुत अत्यधिक सुंदर, क्या हो जाएगा? साधारण धर्म। और सम क्या हो जाएगा? सम यहाँ पर वाचक शब्द हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर उपमेय भी है, उपमान भी है, और साधारण धर्म भी है, और वाचक शब्द है। चारों अंग मौजूद हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? पूर्ण उपमा अलंकार हो जाएगा। आगे देखो अगले उदाहरण, छोटे छोटे उदाहरणों से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। पीपर पात सरिस मन डोला। देखो, यहाँ पर मन जो है वो क्या हो जाएगा? उपमेय है, और पीपर पात ये क्या हो जाएगा? उपमान। और साधारण धर्म क्या हो जाएगा इसमें? डोला, अर्थात मन भी डोल रहा है और पीपर के पत्ते भी डोल रहे हैं। सरिस और समान, सरिस मतलब समान, यानी पीपर के पत्तों के समान मन है, वो हिल रहा है, डोल रहा है, तो यहाँ पर सरिस क्या हो जाएगा? दोनों में साधारण धर्म में वाचक शब्द कहलाएगा। अगला है पहली सा जीवन है व्यस्त। पहली सा जीवन है व्यस्त, तो यहाँ पर जो जीवन है वो उपमेय हो जाएगा। जीवन क्या है? उपमेय है, ठीक है। और पहली ये क्या हो जाएगा? उपमान। पहली क्या हो जाएगा? उपमान। वाचक शब्द की बात करें तो वाचक शब्द हो जाएगा सा, और साधारण धर्म के है दोनों में ही व्यस्त, व्यस्त जो शब्द है वो साधारण धर्म में कहलाएगा। अगला उदाहरण देखिए, अगला उदाहरण है
हंसने लगे तब हरि आहा पूर्णेंदु सा मुख खिल गया। अब इसमें देखो, हंसने लगे तब हरि आहा पूर्णेंदु सा मुख खिल गया। अब यहाँ पर जो मुख है, मुख क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। मुख क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। और पूर्णेंदु क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा, ठीक है ना। और सा क्या हो जाएगा? वाचक शब्द हो जाएगा। और खिल गया या हंसने लगे, खिल गया या हंसने लगे, ये क्या हो जाएगा? साधारण धर्म कहलाएगा। देखो, मुख क्या हो जाएगा यहाँ पर? उपमेय। उपमान क्या है? पूर्णेंदु। साधारण धर्म क्या है? खिल गया। और वाचक शब्द क्या है? सा। आगे देखिए, मधुकर सरिते संत गुणग्राही। मधुकर सरिसे संत गुणग्राही। यहाँ पर देखो, संत क्या हो जाएगा? उपमेय। और उपमान क्या है? मधुकर। उपमान क्या है? मधुकर। गुणग्राही ये साधारण धर्म है, अर्थात दोनों में जो विशेषता है, दोनों में जो धर्म है, गुण है, वो गुणग्राही का है। और मधुकर और संत में दोनों में समानता बता रहा है, वो शब्द बता रहा है सरिस। सरिस का मतलब समान बता रहा है, वो कहलाएगा वाचक शब्द। अगला है, अगला उदाहरण है, धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नैन मुख ढांप रहे। यहाँ पर देखो, बादल हो जाएंगे उपमेय। बादल क्या है? उपमेय। और वज्र क्या हो जाएगा? बादल जो है ना वज्र के समान बताए गए हैं। बादल वज्र के समान गरजते हुए बताए गए हैं। दोनों के साथ धर्म का होगा गर्जना, तो गर्जना शब्द क्या हो जाएगा? यहाँ साधारण धर्म हो जाएगा, ठीक है ना। और सरिस दोनों के समान जो है, ठीक है ना। गर्जना सासीसम यानी कि जो बता रहा है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये से जो शब्द है ये वाचक शब्द कहलाएगा। से शब्द क्या कहलाएगा? वाचक शब्द कहलाएगा। अर्थात यहाँ पर चारों अंग मौजूद हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमेय अलंकार, पूर्ण उपमा अलंकार कहलाएगा। और आगे देखो, अब हम बात करते हैं लुप्त उपमा की। अब किसकी बात करते हैं? लुप्त उपमा की। परिभाषा आपको मैंने पहले बता दी है। जब किसी काव्य पंक्ति में उपमा के चारों अंगों में से कोई एक अंग मौजूद नहीं होता, जब किसी काव्य पंक्ति में उपमा के चारों अंगों में से कोई एक अंग मौजूद नहीं होता, तो वहाँ लुप्त उपमा अलंकार होता है। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि लुप्त उपमा के वापस 4 भेद होते हैं। कौन से होते हैं? अगर उपमेय नहीं है तो उसे कहेंगे उपमेय लुप्त उपमा। उपमेय लुप्त उपमा। अगर उपमान नहीं है तो उसे कहेंगे उपमान लुप्त उपमा। अगर साधारण धर्म नहीं है तो उसे कहेंगे धर्म लुप्त उपमा। और वाचक शब्द नहीं है तो उसे कहेंगे वाचक लुप्त उपमा, ठीक है। पहले हम लुप्त उपमा की क्या पढ़ते हैं? परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद इसके चारों की परिभाषा पढ़ेंगे। देखो, उपमा के जिस पद में, उपमा अलंकार के जिस पद में उपमा के चारों अंगों में से कोई एक अंग या फिर 2 अंग या फिर तीनों अंग मौजूद नहीं हो, ठीक है, उसे लुप्त उपमा अलंकार माना जाता है। उसका मान जाएगा, उसको लुप्त उपमा अलंकार माना जाएगा। उपमा का जो अंग लुप्त रहता है, उपमा का अंग कोई भी अंग लुप्त रहता है, उसके आधार पर पुनः उसके 4 उपभेद किए जाते हैं। कौन कौन से भेद किए जाएंगे? देखो, अगर उपमेय नहीं है तो क्या कहेंगे? उसको लुप्त उपमेय अलंकार कहेंगे, लुप्त उपमा कहेंगे। अगर उपमान नहीं है तो लुप्त उपमा, ठीक है। उपमा नहीं है तो उपमान लुप्त उपमा। साधारण धर्म नहीं है तो धर्म लुप्त उपमा। और वाचक शब्द नहीं है तो वाचक लुप्त उपमा। एक बार फिर से देखो, मैं कह रहा हूँ आपसे कि लुप्त उपमा अलंकार के पुनः 4 भेद होते हैं, और चारों अंगों में से जो अंग मौजूद नहीं है उसी को उसका नाम दे करके और उसका भेद बता दिया जाता है। जैसे मान के चलिए उपमेय नहीं है उसमें, तो क्या कहेंगे? उसको उपमेय लुप्त उपमा, ठीक है, समझ में आया? यानी उपमेय नहीं तो उपमेय लुप्त उपमा, और उपमान नहीं है तो उपमान लुप्त उपमा। उपमान नहीं हो तो बहुत सारे शब्दों में, और साधारण धर्म नहीं हो तो धर्म लुप्त उपमा, ठीक है। और वाचक शब्द नहीं हो तो क्या कहलाएगा? वाचक लुप्त उपमा। चलिए उदाहरण से समझते हैं। देखो, जैसे मान चलो एक उदाहरण लिया हमने, यहाँ पर उदाहरण लिया हमने, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। अब देखो, यहाँ पर कोटि कुलिस कठोर है ना, कुलिस मतलब होता है कठोर, सम यानी कि समान, वचन तुम्हारा। वचन यहाँ पर क्या हो जाएंगे? वचन तो यहाँ पर साफ उपमेय हो जाएगा। वचन तो क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। समान यानी कि वाचक शब्द हो जाएगा, वाचक शब्द भी है। और कोटि कुलिस ये क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा उपमान। क्या हो जाएगा? उपमान। ठीक है ना, ये उपमान हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर धर्म नहीं है, अर्थात क्या नहीं है यहाँ पर? साधारण धर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? साधारण यानी धर्म लुप्त उपमा अलंकार हो जाएगा। देखो क्या करा है, प्रस्तुत पद में वचन उपमेय है, वचन तो उपमेय हो जाएगा, और कुलिश क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा, और सम क्या है? वाचक शब्द। परंतु दोनों के समान धर्म यानी कठोर शब्द तो है ही नहीं है भाई, कठोर शब्द तो है ही नहीं है। ऐसा होना चाहिए था ना, कोटि कुलिश सम वचन कठोर तुम्हारा, कि जो तो तुम्हारे वचन है वो करोड़ों करोड़ों मतलब कठोर करोड़ों कठिन जैसे हैं। तो इस प्रकार जो कठोर शब्द है वो तो है ही नहीं, यहाँ पर का कथन नहीं किया गया है, अतः यहाँ पर धर्म लुप्त उपमा अलंकार कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। चलो एक उदाहरण लेते हैं, अगला उदाहरण अगला है, जैसे कुलिस कठोर सुनत कटुबानी विलपत लखन सिए सब रानी, है ना। अब देखो कटु वचन, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? कटुवाणी हो जाएगा, कड़वी वाणी, कटु यानी कड़वी वाणी। माता यहाँ पर कैकेयी क्या उदाहरण है? शायद माता कैकेयी के कड़वे वचनों को सुनकर जो लक्ष्मण है वो क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। उस बात को वहाँ पर प्रसंग को लिया गया है कि कटुवाणी यानी कड़वी वाणी, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? उपमेय हो जाएगा। उपमान क्या हो जाएगा? कुलिस वज्र। क्या हो जाएगा? कुलिस यानी कि वज्र, ये कुलिस वज्र तो क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर वाचक शब्द लुप्त है। क्या लुप्त है? वाचक शब्द लुप्त है यहाँ पर। ठीक है ना। क्यों? इसलिए ये क्या कहलाएगा? वाचक लुप्त उपमा कहलाएगा। वाचक लुप्त, साधन धर्म तो है दोनों में, कठोर कठोर जो शब्द है वो साधन धर्म तो है, लेकिन वाचक शब्द नहीं है, इसलिए वाचक लुप्त उपमा अलंकार कहलाएगा। अगला उदाहरण देखो, अगला कहलाएगा, अगला उदाहरण है, अगला उदाहरण है दूहू और ऐची फिरी फिरी की लो दिनों जाए। यहाँ पर उपमेय लुप्त उपमा है, उपमेय नहीं है। अब यहाँ पर देखो उपमेय लुप्त है, यहाँ पर उपमान तो है फिरकी। अब किसके बारे में तुलना किससे कर रहे? फिरकी से, वो शब्द नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना। साधारण धर्म में है यहाँ पर, साधारण धर्म क्या है? कठोर। सॉरी इसका लिया गया था अगले का, तो टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो नई लगुन सी शकुन सी भाई विकल्प भाई आई, इस उदाहरण को छोड़िए, ये मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ये मोबाइल से करते हैं इसलिए वजह से। अगला उदाहरण देखो, इस उदाहरण को समझो। देखो यहाँ पर उपमान लुप्त उपमा है, यानी कि हमने चारों अलंकारों के एक एक उदाहरण लिए थे, और चारों उदाहरणों में से एक एक को हमने लुप्त किया था, और जो शब्द लुप्त हो रहा है यानी जो अंग लुप्त हो रहा है उसी के आधार पर उसका नाम रखा गया। अगला है तीन लोग की झांकी ऐसी दूसरी ने झांकी जैसी, झांकी हम झांकी बाकी जुगल किशोरी। यहाँ पर उपमा लुप्तमा है। देखो उपमेय तो यहाँ पर हो जाएगा जुगल किशोर की झांकी, ये तो क्या हो जाएगा? उपमेय है। ठीक है। उपमान तो यहाँ पर क्या है? लुप्त है ही, उपमान तो लुप्त है ही। वाचक शब्द हो जाएगा ऐसी, वाचक शब्द क्या है? ऐसी। ठीक है। और साधन धर्म क्या है? बाकी या सुंदर है। क्या नहीं इसमें? उपमेय नहीं है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा? क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा यहाँ पर उपमान, सॉरी उपमा नहीं है ना, तो उपमान लुप्त उपमा, उपमान लुप्त उपमा कहलाएगा। ठीक है। देखो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ ऐसी दूसरी ने झांकी कथन के द्वारा उपमा का निषेध किया गया है, अतः यहाँ उपमा लुप्त उपमा अलंकार कहलाएगा। ठीक है। चलिए अगला उदाहरण देखो, यहीं पे रह गया था, ये टाइपिंग में थोड़ा दिक्कत आ रही है, यहाँ पर ये ऊपर नीचे हो गए, पेज बन गए इस बार, इसका PDF बनने इस वजह से। ठीक है। अगला उदाहरण देखिए, एक साथ आएगा जो, चलिए इसको देखते हैं। देखो कुंद इंदु सम देह, कुंद इंदु सम देह, यहाँ पर धर्म लुप्त उपमा है। ठीक है। अब यहाँ पर उपमेय तो क्या हो जाएगा? उपमेय है यहाँ पर देह, उपमेय क्या है यहाँ पर? देह। और उपमान क्या हो जाएगा यहाँ पर? उपमान हो जाएगा कुंद इंदु, कुंद इंदु क्या हो जाएगा यहाँ पर? उपमान हो जाएगा। और साधन धर्म जो है, साधन धर्म है वो यहाँ पर क्या है? लुप्त है। साधन धर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर? लुप्त है। तो साहब यहाँ पर वाचक शब्द क्या है? फिर वाचक शब्द क्या है यहाँ पर? वाचक शब्द है सम,
ये जो सम है ये वाचक शब्द कहलाएगा। अर्थात यहाँ पर 3 अंग हैं। कुंद इंदु, ये कुंद इंदु तो क्या हो जाएगा उपमान। साधन धर्म वाचक शब्द क्या है सम, और देह क्या हो जाएगा उपमेय। तो यहाँ पर साहब है क्या नहीं है, साधारण धर्म नहीं है, वाचक शब्द तो है साधारण धर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पर धर्म लुप्त उपमा अलंकार कहलाएगा। चलिए अगला उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण है, अगला है नील सुरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नैन करौ सो सम उर्धाम सदा क्षीर सागर सेन। अब देखिए यहाँ पर जो उपमेय है, ठीक है ना, उपमेय वो क्या है नैन है, उपमेय क्या है नैन है साहब। तो उपमान क्या हो जाएगा यहाँ पर, उपमान हो जाएगा नील, नील सरोरुह, नील सरोरुह तो क्या है यहाँ पर उपमान है, ठीक है। और साधारण धर्म क्या है धर्म, धर्म धर्म क्या हो जाएगा श्याम, धर्म है श्याम तरुल, तरुण, श्याम जो तरुण है वो क्या हो जाएगा साधन धर्म। तो यहाँ पर वाचक शब्द है वो क्या है लुप्त है, वाचक शब्द है वो क्या है लुप्त है, इसलिए वाचक क्या कहलाएगा, वाचक लुप्त उपमा अलंकार कहलाएगा, ठीक है। अगला है, अगला उदाहरण है चंचल है जो मीन अनुनारे पंकज सरिस। देखिए अब यहाँ पर इसमें उपमेय लुप्त है, क्या इसमें उपमेय ही क्या है लुप्त है, ठीक है। चंचल है जो मीन अनुनारे पंकज सरिस निरखी ने हुए अधीन ऐसो नर नागर कवन। ये एक ही पंक्ति है दोस्तों, इसको मैं हाईलाइट करना छोड़ दिया। इसमें उपमेय लुप्त उपमा है, तो उपमान तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मीन और पंकज, ये क्या है यहाँ पर उपमान है। साधन धर्म हो जाएगा चंचल अनुनारे, ये साधन धर्म है, ठीक है, ये साधन धर्म हो गया। और वाचक शब्द, वाचक शब्द की बात करें तो वाचक शब्द इसमें हो जाएगा, इसमें वाचक शब्द जो सरिस, वाचक शब्द का हो जाएगा ये जो ज्यों है, ठीक है ना, और ये जो सरिस है ज्यों और सरिस ये वाचक शब्द कहलाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगला है उपमा अलंकार के अन्य भेद, और उपमा अलंकार का जो अन्य भेद है वह है मालोपमा, इसको भी हम साथ में पढ़ेंगे। देखो कहाँ होता है मालोपमा, मैंने आपको पहले बता दिया कि जब एक उपमेय के लिए, जब एक उपमेय के लिए एक से यानी कि एक से अधिक उपमान आएंगे, एक से अधिक उपमान आते हैं, वहाँ पर मालोपमा अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर एक ही उपमेय के लिए बहुत सारे उपमानों की माला पहना दी जाती है, बहुत सारे उपमान उसको दे दिए जाते हैं, वहाँ पर मालोपमा अलंकार होता है। यानी कि एक उपमेय की बहुत सारे उपमानों से तुलना की जाती है, समानता व्यक्त की जाती है, वहाँ पर मालोपमा अलंकार होता है। कुछ विद्वान इसको सीधे ही उपमा अलंकार का भेद मानते हैं, कुछ विद्वान इसको अलग से पढ़ते हैं, अलग से माना जाता है इसको उपमा अलंकार का अलग से भेद, लेकिन है तो ये उपमा अलंकार का ही भेद, इसलिए तो आपको ध्यान रखना ही है। चलिए परिभाषा देखो, जब किसी पद में एक ही उपमेय के लिए अनेक उपमान आए, ये बात ध्यान रखना हो दोस्तों, जब किसी पद में एक ही उपमेय के लिए अनेक उपमान आए, अनेक उपमानों का प्रयोग कर दिया जाता है, तो वहाँ मालोपमा अलंकार होता है, ठीक है। देखो जैसे कि उदाहरण देखो, पहले ये वाला उदाहरण देखो, उसके बाद में पहले वो वाला उदाहरण देखेंगे। देखो जैसे मुख चंद्र और कमल के समान है। अब मुख क्या यहाँ पर क्या है उपमेय है साहब, मुख यहाँ पर क्या है उपमेय है साहब, और चंद्रमा यहाँ पर क्या है उपमान, चंद्र क्या है उपमान, और कमल भी साहब क्या है यहाँ पर उपमान है जी, कमल भी उपमान है। अर्थात एक उपमेय के लिए चंद्र और कमल दो उपमानों का वर्णन किया गया है, अर्थात यहाँ पर कौन सा हो जाएगा मालोपमा अलंकार हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमने एक उदाहरण छोड़ा था। अगला उदाहरण, काम सा रूप प्रताप दिनेश सा सोम सा शीतल है राम महीप का। देखो यानी कि एक ही उदाहरण में, एक उदाहरण है, यानी इस उदाहरण में बहुत सारे क्या हैं उपमेय आए हैं, तो उपमेय यहाँ पर कौन जाएगा राम, राजा राम, ये आ गया साहब राम, महीप राजा, महीप का मतलब होता है राजा राम, राजा राम, तो यहाँ पर क्या है उपमेय है। अब इस उपमेय के लिए 3 उपमान दिए गए हैं। देखो रूप सा, काम रूप सा, काम रूप कहते हैं कामदेव को, ठीक है ना, काम रूप हो, प्रताप दिनेश सा, दिनेश, और सोम सा शीत, अर्थात सूर्य के समान, जो सूर्य चंद्रमा के समान क्या हो जाएगा शीतल। तो यहाँ पे कामदेव दिनेश अर्थात सूर्य, दिनेश किसका कहते हैं सूर्य को, और सोम अर्थात चंद्रमा
के समान कैसे हैं? राम शीतल हैं। देखो कामदेव के अनुसार सुंदर भी हैं, सूर्य के समान तेज भी हैं और चंद्रमा के समान शीतल भी हैं। भगवान राम अर्थात राजा राम जो हैं, अर्थात राम की जो तुलना है 3 उपमानों से की गई है। किससे? कामदेव से, सूर्य से और चंद्रमा से। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार जाएगा? मालोपमा अलंकार हो जाएगा। यानी राम, भगवान राम के लिए, राजा राम के लिए 3 उपमा दी गई हैं। यहाँ पर कितनी उपमा दी गई हैं? 3 उपमा दी गई हैं। चलिए आगे देखो, अगला उदाहरण देखिए। उदाहरण ही है आपका अगला, और तीनों उदाहरणों को हम समझेंगे। देखो अगला है उदाहरण, मुख है सुंदर चंद्र सो कोमल कमल समान। देखो यहाँ पर मुख क्या हो जाएगा? उपमेय है, ठीक है। सुंदर चंद्र सो यानी चंद्रमा के समान है, और कमल के समान क्या है? कोमल है। तो चंद्रमा और कमल दो क्या है? यहाँ पर उपमान आए हैं। 2 क्या है? उपमान आए हैं। तो यहाँ पर मुख की 2 उपमानों से तुलना करने के कारण यहाँ पर क्या कहलाएगा? मालोपमा अलंकार कहलाएगा। आगे है, कान्हे जिमी कंस पर तेज तम अंश पर तिमी अरि अंश पर शेर शिविराजी। देखिए यहाँ पर एक उपमेय के लिए कितने उपमान आए हैं? यहाँ पर देखो, कान्हे जिमी कंस पर, कान्हे जिमी कंस पर 1, तेज पर 2, अंश पर 3, ठीक है। 3 उपमान यहाँ पर दिए गए हैं। अगला उदाहरण है, नील सुरोरुहु नीलमणि नीलधर श्याम। तो यहाँ पर भी देखो, नीलमणि के समान और नीलधर के समान श्याम सुंदर, और श्याम भगवान से जो कौन भगवान श्याम है वो नीलधर के समान और नीलमणि के समान और नील सरोरुह के समान यहाँ पर 3 उपमा लाए हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ, उपमा अलंकार वहाँ होता है दोस्तों जहाँ पर एक उपमेय के लिए, जहाँ पर एक उपमेय के लिए एक से अधिक उपमान दिए जाते हैं। आपको गाना एक याद होगा, एक गाना, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। अब यहाँ पर जितने भी आपको आगे जो गाना आता है ना, एक शायर का ख्वाब खिलता गुलाब, जितने भी उपमा आएंगे वो सारे क्या आ जाएंगे? उसके उपमेय, उसके उपमान हो जाएंगे। तो ये क्या कहलाएगा? उपमा अलंकार, मालोपमा अलंकार कहलाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मैंने उपमा अलंकार के तीनों भेद, उपमा अलंकार के चारों अंग, उपमा अलंकार की परिभाषा और उपमा अलंकार के विभिन्न उदाहरण मैंने आपको समझाए हैं। अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। नोट्स बनाइएगा, इस लेक्चर का नोट्स बनाइएगा और उसको बार बार रीडिंग करिएगा। मैं उम्मीद करूँगा आपसे कि आपको ये बहुत अच्छे से रट जाएगा। और ये भी मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने जिस प्रकार यहाँ पर पढ़ाया है और जितने सारे उदाहरण आपको मैंने बताए हैं, क्लास में कोई टीचर इतना बता नहीं पाएगा आपको। 11वीं और 12वीं क्लास में कोई टीचर आपको इस प्रकार से नहीं समझा पाएगा, इतनी डीपली नहीं पढ़ा पाएगा। उपमा अलंकार का थोड़ा जनरली सामान्य सी बातें बता देते हैं उपमा अलंकार की, और वहीं पर उसको छोड़ देते हैं कि उपमा का अर्थ होता है भाई तुलना करना, और उसकी परिभाषा बता करके छोड़ देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर देते हैं कि उपमा अलंकार के 4 अंगों को बता देते हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में भी 4 अंगों का विवरण दे रखा है। लेकिन मैंने उसके बीच में आपको उपमा अलंकार के भेदों के बारे में भी आपको, तीनों भेदों के बारे में आपको बता दिया है। तीनों भेदों के और उदाहरण भी आपको अच्छे से समझा दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको खूब अच्छे से उपमा अलंकार अब समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो दोस्तों और आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, अगर आप 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चे भी हो, तो मैं 9वीं और 10वीं का बहुत जल्द व्याकरण, संपूर्ण व्याकरण A to Z यानी वर्ण विचार से लेकर के वाक्य विचार के जितने भी सब टॉपिक हैं, है ना, लोकोक्ति मुहावरे तक का मैं सब कुछ बहुत जल्द एक अलग श्रृंखला बना करके और 9वीं और 10वीं का व्याकरण शुरू कराने वाला हूँ। क्योंकि 11वीं और 12वीं का ये जो काव्य शास्त्र के टॉपिक है, सबसे पहले अलंकार का टॉपिक पूरा हो जाएगा, उसके बाद में छंद कराऊंगा, छंद के बाद में रस कराऊंगा, रस के बाद में काव्य के गुण दोष और शब्द शक्ति, इनको कराने के बाद में 9वीं और 10वीं का व्याकरण प्रारंभ कर दूंगा। दोस्तों हो सकता है अगर मेरे पास समय बचा तो मैं कुछ बुकों को भी यहाँ पर पढ़ाने का प्रयत्न करूँगा। उससे पहले लेकिन मैं पढ़ाऊँगा तो 11वीं और 12वीं क्लास की अनिवार्य बुकों का अध्ययन पहले कराऊंगा। देखिए पहले हमें काव्य विवेचांक मतलब काव्य को पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गद्य को मैं यहाँ पर किस प्रकार पढ़ाऊंगा वो देखना पड़ेगा, लेकिन कोशिश ये करता हूँ कि मैं आपको पहले काव्य पढ़ाऊँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही होंगी और बहुत ज़्यादा आपका सपोर्ट मिल रहा है। वास्तव में मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत मनोबल बढ़ रहा है मेरा कि बहुत बड़ा परिवार बनेगा। बहुत ज़्यादा रोज़ सब्सक्राइब बढ़ते हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो सच में, और बहुत ज़्यादा मेरे अंतरात्मा से मैं खुश हूँ। और लोग तो
सोच रहे होंगे कि पता नहीं कि बोलाराम क्या कर रहा है, अपना समय ख़राब कर रहा है। लेकिन दोस्तों मैं उन दोस्तों के लिए बता दूं, उन गुरुजनों के लिए बता दूं, मेरे से जो सीनियर हैं, मुझसे जो बड़े हैं, वो मुझे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि मेरा ये वीडियो समय ख़राब करने का उद्देश्य नहीं है और आपको समझाने का नहीं है। सिर्फ मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य है 9वीं से लेकर के और 12वीं क्लास के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना और उनको कुछ अच्छा मैटर पहुंचाना और उनको समझाना है, उनको पढ़ाना है, नहीं कि गुरुजनों को पढ़ाना। उन गुरुजनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसे इस प्रकार कमेंट ना करें और मेरे बारे में इस प्रकार ना सोचें। मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ, एक सोच समझकर चल रहा हूँ, मैं सही चल रहा हूँ, सही दिशा में चल रहा हूँ और आपका आशीर्वाद चाहिए, बस आपके गलत कमेंट नहीं चाहिए। अगर आपको मेरा ये काम अच्छा नहीं लग रहा है तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप मुझे अनसब्सक्राइब कर दें और डिसलाइक कर दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिन बच्चों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है उन बच्चों को इन वीडियो को देखने दीजिए। हाँ, अगर मैं कोई गलत चीज़ पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट करके मुझे सजेशन दे सकते हो। आपका सजेशन का स्वागत है, वेलकम है, मैं सुधार करूँगा, लेकिन रुकने वाला नहीं हूँ। ये बात को आप याद रख लेना कि कोई भी अगर गुरुजन मुझसे कोई गलत कमेंट करता है, रोकने की कोशिश करता है, आलोचना करता है, बुराई करता है, उनके कमेंट्स से मैं रुकने वाला नहीं हूँ। ये कार्य मैं कर रहूँगा। और 9वीं और 10वीं क्लास का जो व्याकरण है उसको मैं पूरा पढ़ाऊँगा जब मैं काव्य शास्त्र को पूरा कर दूँगा। ठीक है, काव्य शास्त्र पूरा होने के बाद में मैं 9वीं और 10वीं क्लास का जो व्याकरण है वो पढ़ाऊँगा। दोस्तों देखो, अब अगर आप किसी भी क्लास में हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस पे बहुत सारा मैटर डालने वाला हूँ 9वीं से लेकर के 12वीं तक का। अब मैंने और भी कुछ ज़्यादा सोच लिया है 9वीं से 12वीं तक का। जो बच्चा भी 9वीं क्लास में है, जो बच्चा 9वीं क्लास में है, ठीक है, वो 9वीं क्लास के व्याकरण का पढ़ेगा। फिर उसके बाद में 9वीं से वो 10वीं क्लास में हो जाएगा तो 10वीं क्लास का ऑलरेडी यहाँ पर व्याकरण मिलेगा उसको। और जो बच्चा 11वीं क्लास में है वो 11वीं क्लास के सिलेबस को तो पढ़ेगा ही, उसको ऑलरेडी 12वीं क्लास का सिलेबस भी इस चैनल पर मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों, आप इंस्टाग्राम की रील देखने में और यूट्यूब की रील देखने में और बेफजूल की वीडियो देखने के बजाय तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और काम की चीज़ देखें, बहुत फ़ायदेमंद रहेगा आपको। बहुत कोई गलत चीज़ नहीं है मेरे चैनल पर, अगर गलत चीज़ हो तो कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर करना और बेताब रहिए और प्रतीक्षा में रहिए अगली वीडियो के। और अगला वीडियो का जो मेरे पास मैटर है वो जल्दी ही टाइपिंग हो जाएगा। मैं टाइपिंग में लगा हुआ हूँ, टाइपिंग करने में जैसे टाइपिंग जल्दी हो जाएगी तो मैं रूपक अलंकार को जल्दी ही आपके पास में भेज दूंगा। लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों कि लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।